सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर संडे ब्लॉग। तो हेलो गाइस, तीनों टीचर संडे को निकलना है। संडे को हम लोग थोड़ा बाहर खाने का हमारा फिक्स है, बाहर ही खाते हैं। संडे को वहाँ दीदी नहीं आता है खाना बनाने के लिए। इसमें सबसे ज्यादा कि इंसान खुश होता है कि दीदी नहीं आया, यस है ना। और गाइस पता है आपको, ये सर जो है वो एजेंट है, रॉ एजेंट है, रॉ एजेंट। ऐसा कोई नहीं। ये बंदा बंगाली जानता है, असमीज जानता है, हिंदी जानता है, इंग्लिश जानता है, मलयालम जानता है, तेलुगु जानता है, चाइनीज जानता है और जापानी भी बोल रहा था। ये हिंदी आता है, बिहारी हिंदी आता है, हिंदी। गाइस एक कवर बन के यहाँ रह रहे हैं मैथ पढ़ा रहे हैं कवर बन के। और हमको तो डाउट है बाद में ही हम दोनों को बहुत गोली मारेंगे, है ना, कि इतना काम कभी हो नहीं सकता है। अभी सर आपका क्लास कहाँ पे है? मेरा क्लास ईटानगर में है। तो गाइस इनसे थोड़ा बच के रहिएगा, इनको ज्यादा परेशान मत करिएगा। और इनके पैर में गोली भी लगी थी तो आज हम लोग जा रहे हैं मालाबार। मालाबार हमारे इंतखाब सर का फेवरेट है और इंतखाब सर आज स्मार्ट लग रहे हैं। सर कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, बस अभी टाइम हो रहा है नाश्ते का। पहुंच चुके हैं मालाबार, लेकिन इंतखाब सर रिसर्च में लगे हुए हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो इंक आता है वो बहुत ही कॉस्टली आता है, जो प्रिंटर का इंक आता है यहाँ पे मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत हमारा बढ़ जाता है और वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है उस चीज़ का। अब स्टूडेंट को प्रिंट करके नोट्स देने हैं, बट वो प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत हाई हो जाता है उसका। तो जो बाहर वो जो इंक आता है वो आई थिंक कितने का सर आता है बाहर? 1500 का जो मार्केट में अवेलेबल है ऑनलाइन और अदर स्टेट्स में, वो यहाँ पर 5000 4000 ऐसा दिख रहा है। अच्छा वो अच्छा शॉप जो नाहरलगुन वाला है वो कहाँ का है? असम वाला बंदा है या असम का है ना? तो असम में भी इतना कॉस्टली तो नहीं होना चाहिए। असम में 15,000 वही ना। तो ये थोड़ा सा आप लोग को भी समझने की ज़रूरत है। जब भी कोई चीज़ है ना उसका ऑनलाइन प्राइसिंग में देखना है। जैसे लोग ये बोल देते हैं कि देखो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आ रहा है इसमें। एक्चुअली कोई भी प्रोडक्ट डिसाइड होता है ना उसमें सारे खर्चे मिला के होते हैं। MRP इसीलिए तो बोला जाता है ना, तो उसमें सारे खर्चे इंक्लूड करके। ऐसा नहीं है ना कि पार्ले जी 5 रुपये का है वो 6 रुपये का कोई बाहर देगा, नहीं ऐसा नहीं है ना, वो सब इंक्लूड होता है उसमें, वो मार्जिन पूरा होता है। तो ऐसा ना इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अभी इतना कॉस्ट पे फिर प्रिंटिंग ही इतना कॉस्ट पड़ जा रहा है, तो फिर शायद वो मजबूरी है। तो इसको पूरा रिसर्च कर रहे हैं कि बाहर ऑनलाइन में कौन कौन सी अवेलेबिलिटी है। सेम सारी इंक चीज़ें आपका देखो इंडिया मार्ट पे प्राइस दिखा रहा है 1250। तो सेम इंक है। सेम इंक है, बट क्या है, अब ये महाराष्ट्र का है। अच्छा हाँ, तो तो हम यहाँ पर अगर महाराष्ट्र से, ये तो ऑफलाइन वाला है ना इंडिया मार्ट का। अच्छा इंडिया मार्ट लेकिन तो सेम ही चलता है। अब ये नहीं हो सकता जो महाराष्ट्र में कोई चीज़ इतने की है और अरुणाचल में इतनी कॉस्टली हो जाएगी। नहीं, हमने अपने शहर में भी पता करवाया अराउंड, वो लोग भी सेम इंक 1500 तक का 1500 का। तो ये भी एक अवेयरनेस की ज़रूरत है इस रिगार्डिंग कि कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं ना उसको गूगल वगैरह प्रॉपरली। यहाँ पर प्रिंटिंग इतना महंगा है। 10 रुपये पर प्रिंटिंग। एक्चुअली क्या है कि हम लोग भी कॉलेज टाइम पे हम लोग के यहाँ पे जो प्रिंटिंग हम लोग के यहाँ पे होता है वो 1 रुपये ही 1 रुपये तो हम महंगा समझते थे। हाँ 0.80 पैसा पड़ता था अपना। 50 पैसा हमारा जो सेंट्रल कैंटीन था जहाँ मैं बोला ना, हमने देखा होगा, हाँ 60 पैसा तक पे हम लोग 60 पैसा पे। हाँ कि पूरा मतलब 100 पेजेस का बुक प्रिंट हो गया, मतलब नोट्स प्रिंट हो गया तो 60 रुपये उसमें लगता था। आप यहाँ समझिए कि आपका 10 रुपये लेता है, 100 का कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। उसमें आपको एहसान दिखाएगा कि हमने आपका 100 रुपये डिस्काउंट करके 900 दे रहा है, वो भी आपको बातचीत करने पे। तो ये कहीं ना कहीं हमको अवेयरनेस की ज़रूरत है, इस चीज़ को जानना है कि बाहर, और छोटी छोटी चीज़ जानना है कि भाई ये प्रिंटिंग कॉस्ट इतना क्यों लग रहा है। तो वो जो यहाँ पे वो सेल कर रहा है यूजली वो गुवाहाटी का या बंगाल का होता होगा या बिहार का होता होगा ना, इनको पता करना है कि भाई इतना कॉस्ट क्यों लग रहा है इस चीज़ का। ये भी इम्पैक्ट पड़ता है ना हम लोग के ऊपर, इस चीज़ को जानना है। तो जैसे अमीर खुसरो ने आपका लिखा है, छाप तिलक सब छीन ली तो से नैना मिलाई के। तो अमीर खुसरो के जो गुरु हैं हज़रत निज़ामुद्दीन सरकार, उनको अगर आप देखोगे ना तो मतलब जो संतों में होता है ना, जो गुरु शिष्य का एक कनेक्शन, जब वो डेवलप हो जाता है ना, फिर एक शिष्य के लिए गुरु ही सब कुछ है। फिर हर एक आइडेंटिटी उसकी ख़त्म है। फिर
वो ना ही किसी धर्म का है, ना ही किसी जात का है, वो फिर सब खत्म है। वो जो कुछ है अपने गुरु से है। अच्छा, ये तो होता है। वो तो ये जो पोएम आपने बोला था, मतलब छाप तिलक की हाँ, उसका मतलब भी इसी से रिलेटेड है। जैसे आप देखोगे कि जैसे छाप तिलक का मतलब ये है कि जैसे मुस्लिम जब नमाज पढ़ता है एक मुसलमान, तो जब वो सजदा करता है तो उसके एक निशान हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि निशान है ना, तो वो जो निशान है उसको वो छाप कह रहा है। और एक हिंदू तिलक लगाता है, तो वो छाप और तिलक वो क्या है, एक आइडेंटिटी रिवील कर रहे हैं कि छाप मीन्स यू आर मुस्लिम और तिलक मीन्स यू आर हिंदू, है ना। तो लेकिन वो कह रहे हैं हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो पीर है हजरत निजामुद्दीन सरकार, जब उनके नैना मेरे नैना से मिले, मतलब तो से हाँ, नैना मिलाई गए, तो छाप तिलक सब छीन ली। मतलब मेरी जो आइडेंटिटी थी कि वेदर आई एम हिंदू मुस्लिम सब खत्म, फिर मैटर नहीं करती। आपने मेरी सारी आइडेंटिटी मेरी खत्म, अब जो कुछ मेरी आइडेंटिटी है वो मेरे गुरु से है। तो ये उन्होंने लिखा है। छाप तिलक सब छीन ले तो से नैना मिलाई के। सर बंगाली में गा के दिखाओ। बंगाली में गा के क्या तो मतलब जानबूझ के डाउन टू अर्थ बन रहे हो ना कि कोई जान ना जाए कि आप एजेंट हो, है ना। छाप तिलक अभी तक मुझे लग रहा था भाई ये ऐसा ही मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला गाना है, मुझे नहीं पता भाई इतनी गहराई इस चीज़ में। नहीं तो ये जितने भी ये बंदा, मैं एक बात बता दूं गाइस, ये बंदा अपने आप में गूगल है। मतलब इस बंदे को मतलब कुछ भी पूछो ना। रास्ते में क्या हुआ, गाड़ी एक आई, गाड़ी को अजीब सा था, मैं कहा भाई क्या है, कह रहा एक जैमर है, ये जैमर होता है ऐसा ऐसा, पूरा जाने क्या बता दिया है फिर से। मैं कहा भाई तो सही बोल रहा है ना, मान लो कल को मैं किसी को चाप दूं फिर मेरी मौज हो जाएगी, है ना। तो नहीं कह रहा ये तो होता है, तो पता है मुझे, कहीं पढ़ा ही होगा मैंने। ये बंदा गजब है, मतलब ये तो बंदा गजब है। ये आपको पता है गाइस, एजेंट है ना। आज मिशन पे है, देखो आज साउथ इंडियन पहने हैं, आज कुछ मिशन पे है। सर मालाबार में आप ही हम लोग को जानबूझ के ले गए थे, आज हमारा इरादा बदल रहा था। एक्चुअली आज हमारा तो मोती महल का था आज। मोती महल में था। ऐसा तो नहीं कुछ आपको एक्सचेंज कर, ये वॉशरूम गए थे ये। हाँ उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। मैंने हाँ। थोड़ा देखा है, जो एजेंट लोग होते हैं ना, अच्छा, वो अच्छा। अपना मतलब मैसेज इस तरह से पैर टैप टैप करके ओ कैसे 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 टाइप कर करके कैसे ओ नोट्स की फॉर्म में अपना अभी क्या अभी बात इस है। चीज को आप नोटिस कर सकते हो। हाँ। एक मैं अगर एजेंट होता तो मुझे हाँ। सब कुछ पता होता कैसे इसको टैप करना है, कैसे हाँ। चीज करना है। आप सोच सकते हो अमरजीत सर और इंतकाब सर ऐसे ऐसे आपका है, आप सोच सकते हो हम लोग अगर जो एजेंट होता है वो लोग अपना घर से 4-4 साल 5 साल घर से बाहर रहते हैं अपना आइडेंटिटी को छुपाते हुए, और मैं हर 2 से 3 महीने में घर भाग जाता हूँ। घर नहीं जाते हैं, मिशन में जाते हैं। घर से- हमारी क्या आइडेंटिटी, हम अरुणाचली हिंदी बोल रहे हैं, हम तो यहीं के हो। यहाँ सबको पता है स्टूडेंट के हाँ कि सर आज आपको मालाबार देखा था, हाँ सर आज गोम्पा देखा था आपको। ये कोई सोचिए, आइडेंटिटी हमारी नहीं है। यही सोचिए, यही सोचिए सर, 2 महीने में गायब आप रहते हैं तो हम मिशन में जाते हैं ना। दो हाँ, महीने अभी में- एक बात बताइए, 7 दिन बाद कौन जा रहा है यहाँ से? 7 दिन बाद, करेक्ट 7 दिन आप लोग बाद। जा रहे हैं। हमारा तो 14 जनवरी, तो 14 दिसंबर को है। हमारा तो सब जग जाएगा 14 दिसंबर कि 15 को एग्जाम है, एक दिन पहले जा रहे हैं और 15 को सदुसा मनाना है। सदुसा एग्जाम के बाद जाते हैं आप लोग, आगे जा रहे हैं। मनाना है 15 को। एग्जाम का बाद जाता है कोई, आप लोग आगे निकल के जा रहे हैं। देखिए चलो यही चीज उसके है। साथ से एडजस्ट तो क्या कर वही चीज। और देखिए हम मैं जो है ना, मैं जनवरी महीने में जा रहा हूँ, मैं क्रिसमस अगर- मना के जाते हुए जा रहा हूँ। हमारी टिकट तो मतलब एजेंसी फंड नहीं करती है ना। वही चीज। हमें तो खुद करनी हमें देखना पड़ता है कि क्रिसमस के टाइम पे महंगी हो जाएंगी, फ्लाइट महंगी हो जाएंगी, पहले से करने से ठीक है। देखिए अभी पैसा जो है, देखिए मैं अगर क्रिसमस के बाद जाता हूँ तब पैसा थोड़ा सस्ता पड़ेगा। अभी देखिए 15। तो गाइस हम लोग आज संडे ब्लॉग से आगे जा रहे हैं। अभी नहीं भाई।